पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और नामवर एंकर अरशद शरीफ का कत्ल हो गया है। यह कत्ल पाकिस्तान में नहीं बल्कि केन्या में हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहाँ की आर्मी का हाथ है। सवाल यह है कि अरशद शरीफ कौन थे, कितने अहम सहाफ़ी थे और क्यों ISI उनका कत्ल करा सकती है, वजह क्या है, इस वीडियो में जानने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तफसील। अरशद शरीफ पाकिस्तान के नामवर अहम सहाफ़ियों में, एंकरों में सर फहरिस्त थे। वहाँ के मशहूर न्यूज़ चैनल ARY न्यूज़ का जो प्राइम टाइम का शो होता था उसको लेकर के वो आते थे। वो वहाँ के वज़ीर आज़म और टॉप लीडरशिप का इंटरव्यू कर चुके थे, करते रहते थे। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल जो बड़े फंक्शन होते हैं उसको अरशद शरीफ कवर करते थे। इमरान खान से उनके खुसूसी ताल्लुकात बताए जा रहे थे। इसके अलावा भी नवाज शरीफ की पार्टी की जो हुकूमत है इसके कई लीडरों से भी अरशद शरीफ के अच्छे ताल्लुकात थे। अरशद शरीफ की बीवी मोहतरमा जवेरिया सिद्दीक साहिबा है जो खुद एक मारूफ जर्नलिस्ट है और रोज़नामा दुनिया समेत कई सारे अखबारात में उनके कॉलम छपते हैं। टर्किश अखबार के साथ भी जवेरिया सिद्दीक का एक ताल्लुक़ है। तो ये दोनों एक तरह से मीडिया इंडस्ट्री के जाने पहचाने चेहरे रहे हैं। ऐसे में खबर आती है कि केन्या में अरशद शरीफ का कत्ल हो गया है। केन्या की पुलिस ने दावा किया कि गलती से अरशद शरीफ का उनकी वजह से कत्ल हो गया है, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, एक ड्रामा है, असल कत्ल की वजह ISI या पाकिस्तान की आर्मी है। केन्या में क्या हुआ था, दरअसल केन्या की पुलिस ने दावा किया कि वहां एक बच्चा चोरी हो गया था और बच्चा एक कार के साथ चोरी हो गया था। ना एक कार में बच्चा था तो कार को बच्चा समेत चोरी कर लिया गया। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो एक रोड को पुलिस ने केन्या में ब्लॉक कर दिया। उस रोड से अरशद शरीफ की गाड़ी गुजरी, पुलिस ब्लॉक की खिलाफ वर्जी की अरशद शरीफ की गाड़ी ने। उसके बाद केन्या पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग करा दी। गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे अरशद शरीफ के भाई खुर्रम, चुनांचे 9 गोली उस गाड़ी पर मारी गई। एक गोली अरशद शरीफ के सर में लगी और अरशद शरीफ शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। केन्या पुलिस का वर्जन आया और भी दूसरा तीसरा वर्जन आया, लेकिन वहां की मीडिया ने भी इस पर सवाल उठा दिया और खुद पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने भी कहा कि सब झूठ है, सरासर बकवास है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अरशद शरीफ खुद 2 भाई थे और उनके एक भाई का पहले ही इंतकाल हो चुका था। अब अरशद शरीफ तन्हा थे, उनका कोई भाई केन्या में नहीं था। कार पर अगर गोली लगी और चलती हुई कार को अगर रोका जाता है तो कार के टायर पर गोलियां मारी जाती है ताकि कार आगे न बढ़ सके। पैसेंजर सीट पर बैठे शख्स को गोली नहीं मारी जाती है। और अगर मजबूरी होती है गाड़ी को रोकने की और गाड़ी में या ड्राइवर को रोकने की ही, तो ड्राइवर वाली सीट पर गोली मारी जाती है। लेकिन यहाँ सीधे सीधे पैसेंजर वाली सीट पर गोली मारी गई और अरशद शरीफ का कत्ल किया गया। तो पूरा टारगेट किलिंग था और जानबूझकर अरशद शरीफ का कत्ल किया गया। अब वजह क्या है कि अरशद शरीफ केन्या में क्यों थे और क्यों ISI उनका कत्ल करा सकती है। दरअसल पाकिस्तान में जब इमरान खान का तख्ता पलट हुआ और शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी तो वहां के मीडिया हाउसेज ने भी अपना पलड़ा तब्दील कर लिया। हिंदुस्तान में भी होता है, सरकार बदलती है, मीडिया का रुझान बदल जाता है। पाकिस्तान में भी वैसा ही हुआ। जब हुकूमत बदल गई, इमरान खान की सरकार का खात्मा हुआ, अगली सरकार शहबाज शरीफ की बनी, तो मीडिया हाउसेज ने भी खुद को इधर शिफ्ट कर लिया। लेकिन ARY न्यूज़ चैनल और खुद अरशद शरीफ इमरान खान के सपोर्ट में रहे, उनका इंटरव्यू करते रहे, उनके फेवर में खबरें चलाते रहे, जिस पर काफ़ी हंगामा रहा। खुद ARY न्यूज़ चैनल को भी इसकी वजह से पाबंदियों का सामना करना पड़ा। उनकी लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया गया, अमेरिका तक में एहतजाज हुआ। उसके बाद दोबारा ARY की नशरियात शुरू हुई। अरशद शरीफ के खिलाफ भी कई सारे केसेस दर्ज किए गए, मुल्क में भी मुख्तलिफ शहरों में केसेस दर्ज किए गए और सेडिशन का चार्ज भी अरशद शरीफ पर लगा दिया गया। अरशद शरीफ ने इमरान खान के वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा देने के बाद भी उनका इंटरव्यू किया। इसके अलावा अरशद शरीफ ने इमरान खान के करीबी शहबाज गुल का इंटरव्यू किया जो इमरान खान के बेहद करीब है और उन्होंने फ़ौज पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे। खुद अरशद शरीफ के बारे में कहा जाता है कि फ़ौज से बहुत करीब थे, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से इनके गहरे ताल्लुकात थे। लेकिन जब तख्ता पलट हुआ, इमरान खान की सरकार गिर गई और शहबाज शरीफ की सरकार आई तो इन्होंने फ़ौज को एक्सपोज करना शुरू किया, पाकिस्तानी आर्मी पर सवाल उठाना शुरू किया और कहा इस पूरे गेम के पीछे पाकिस्तान की आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी की वजह से ही पाकिस्तान की आर्मी की वजह से ही यहाँ
कोई भी हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर पाती है। इन सब वाक़यात की वजह से अरशद शरीफ के खिलाफ देश भर में केस दर्ज किए गए और सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया और अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान छोड़कर अरशद शरीफ ने दुबई में जाकर क़याम किया। मुत्तहिदा अरब इमारात में गए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि वहाँ के ऑफिसर्स अरशद शरीफ के पास होटल के रूम में आते हैं और मुत्तहिदा अरब इमारात के ऑफिसर्स कहते हैं कि आप इस मुल्क में आगे नहीं रह सकते हैं, आप या तो दुबई को छोड़ दें और वापस अपने मुल्क पाकिस्तान जाएं, या दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप कहीं और चले जाएं, लेकिन इस मुल्क को यानी यूएई को आपको हर हाल में छोड़ना होगा। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने दुबई की यानी यूएई की हुकूमत से रब्ता किया और कहा कि आप अरशद शरीफ को वापस पाकिस्तान भेजिए, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात की सरकार ने पाकिस्तान की बात मानी, लेकिन आधी बात मानी, पूरी बात नहीं मानी। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा था, यहाँ की एजेंसी ने कहा था कि आप फौरन हमें हमारे मुल्क उनको वापस भेजिए, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने वापस पाकिस्तान भेजने के बजाय अरशद शरीफ को ऑप्शन दिया कि आप कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन आपको यूएई को छोड़ना होगा। अरशद शरीफ के पास दूसरे मुल्कों का वीज़ा नहीं था, वो पाकिस्तान पहुंचकर किसी भी एम्बेसी से वीज़ा नहीं ले सकते थे और पाकिस्तान को ऑन अराइवल वीज़ा दुनिया के चंद ही मुल्कों में मिलता है, जैसे श्रीलंका है या मालदीव है या फिर कीनिया है। मालदीव के अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ, चुनांचे अरशद शरीफ ने कीनिया जाने का फैसला किया और कीनिया पहुंच गए और पिछले 2 महीना से वो कीनिया में थे। कीनिया ईस्ट अफ्रीका का एक मुल्क है जहाँ की ज़्यादातर आबादी क्रिश्चियन की है, 10% मुसलमान भी है। वहाँ कीनिया में गए हुए 2 महीना ही हुए थे कि उनके कत्ल के वाक़या आया और कत्ल के वाक़े की जो थ्योरी बयान की गई उसका मैंने आपसे तस्करा किया है। अब इसमें सीधे सीधे आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। अरशद शरीफ के कत्ल की जानकारी उनके खुद अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने ट्विटर पर आकर दिया और कहा, मैंने अपना शौहर, बेहतरीन दोस्त और अपने कैरियर का या अपनी ज़िंदगी के फेवरेट जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को खो दिया है। जवेरिया सिद्दीक का ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके अल्फाज हैं कि मैंने अपने दोस्त, अपने शौहर और अपने पसंदीदा सहाफ़ी अरशद शरीफ को खो दिया है। कीनिया में उनका कत्ल हो गया है। उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से भी रिक्वेस्ट की कि ब्रेकिंग स्टोरी के नाम पर, ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर प्राइवेसी से खिलवाड़ न किया जाए, फैमिली की पिक्चर को या उनके अस्पताल की तस्वीर को शेयर न किया जाए, उसको ना दिखाया जाए। जवेरिया सिद्दीक की अपील थी। उसके बाद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी ट्वीट आया और उन्होंने कहा, यह खबर सुनकर बेहद अफसोस हुआ कि अरशद शरीफ का कीनिया में कत्ल हो गया है। उनको सच बोलने की और आर्मी को एक्सपोज करने की सज़ा दी गई है। ऐसे कई सारे लोगों के ट्वीट आए। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तर्जमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कीनिया की पुलिस से, वहाँ की हुकूमत से हम राब्ते में है और अरशद शरीफ के कत्ल की जांच की जाएगी, पूरी तहकीक की जाएगी, कैसे और क्यों उनका कत्ल हुआ है और उनकी लाश पाकिस्तान लाई जा रही है, पाकिस्तान में तदफीन होगी। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुद भी ट्वीट करके ताज़ियत की और इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, क्योंकि एक मुल्क के नामवर सहाफ़ी का कत्ल हो जाए किसी दूसरे मुल्क में और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक नॉर्मल सा ट्वीट कर दे तो कहीं ना कहीं लगता है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी उस मामले में शरीक है। बहरहाल पाकिस्तान का मामला है। उन्होंने ट्वीट करके ताज़ियत ज़रूर की शहबाज शरीफ ने या उनके कत्ल पर। और भी कई सारे लोगों ने ट्वीट किया। हुकूमत के या अपोजिशन पार्टियों के लोगों की मुलाकात का सिलसिला जारी है अरशद शरीफ से, उनकी फैमिली से। अरशद शरीफ की लाश को कीनिया से पाकिस्तान लाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर इस वक्त उनकी लाश मौजूद थी। पाकिस्तान उनकी लाश पहुँचेगी और यहीं उनकी तदफीन होगी पाकिस्तान में। वो इस्लामाबाद में रहते थे। कराची से अरशद शरीफ का ताल्लुक़ था। 1973 में उनकी वलादत हुई। अरशद शरीफ के वालिद पाकिस्तान नेवी में कमांडर थे। उनके 2 भाई थे। उनके एक पहले छोटे भाई का पहले ही सड़क हादसे में उनकी मौत हो चुकी है और अब अरशद शरीफ का भी कीनिया में कत्ल हो गया है। अरशद शरीफ पाकिस्तान के जाने माने एंकर थे और यही वजह है कि उनके इंतकाल की खबर सुनकर पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में एक तरह से गम का इजहार किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस खबर को बहुत अहमियत के साथ पेश किया जा रहा है।
और सवाल उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी पर, वहाँ की ISI पर, और लोग यही कह रहे हैं कि सच बोलने की वजह से या वहाँ की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को, ISI को एक्सपोज करने की वजह से अरशद शरीफ को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये बात तो साफ है कि जर्नलिज्म एक बहुत बड़ा खतरे का सौदा है। अगर आप ईमानदारी के साथ जर्नलिज्म करते हैं, सच बोलते हैं, सच लिखते हैं, तो दुनिया के जिस खित्ते में भी रहिए आपको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। पाकिस्तान में लगातार इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं जहां सच बोलने की सहाफ़ियों को सज़ा दी जाती है, और यही अरशद शरीफ के साथ हुआ है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।